हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम बात करेंगे रिसेंटली जो हमास के चीफ हैं इस्माइल हानिया की हत्या से जो न्यूज़ेस बनी है, जो सुर्खियां बनी है इंटरनेशनल मीडिया में, जो चर्चा का विषय बनी हुई है, इस विषय पर आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। साथ ही पाकिस्तान कैसे इस घटना को भारत से जोड़ने की कोशिश कर रहा है और भारत की इमेज को खराब करने की कोशिश कर रहा है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और कौन है ये हानिया, इस्माइल हानिया, और इजराइल से इसका क्या संबंध है, इस पर भी आज के सेशन में हम बात करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो रिसेंटली आपको बहुत सारी ऐसी न्यूज़ेस मिल जाएंगी। ये टॉप स्टोरी हैं, हानिया किल्ड इन ईरान, ईरान कैपिटल तेहरान बाय इजराइल। ऐसी न्यूज़ेस आपको आज आज के टाइम पर सोशल मीडिया पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ये हानिया है कौन, तो ये जो इस्माइल हानिया है जिनकी रिसेंटली हत्या कर दी गई है, ये हमास के चीफ थे और ये ईरान पर गए हुए थे। ईरान में क्यों गए थे, क्या आवश्यकता पड़ गई इनको ईरान जाने की? तो ईरान में चल रहा था राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह, तो उनको जो चीफ है उनको यहाँ पर स्पेशली इनवाइट किया गया था ईरान के द्वारा, तो उस समारोह में ये हिस्सा लेने गए थे। ठीक है, तो शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के बाद जब ये सो रहे थे रात को 2 या 2:30 बजे के आसपास, एक हवाई हमले में, मतलब एक F-15 फाइटर जेट आता है, वो एक मिसाइल छोड़ता है और उस मिसाइल को एग्जैक्ट उसी जगह पर मारा जाता है जिस जगह पर ये जो चीफ हैं इस्माइल हानिया सो रहे थे, और उनकी मृत्यु हो जाती है इस हमले में। तो ये है मैप में ईरान। ईरान की राजधानी तेहरान में इस हत्या को अंजाम दिया गया है। जो भी इंसिडेंट हुआ ये ईरान में हुआ है, ईरान की राजधानी तेहरान में हुआ है। तो तेहरान में ये चीफ मौजूद थे और एक F-35 जो फाइटर जेट है वो आया और मिसाइल इसके द्वारा छोड़ी गई और मिसाइली हमले में इस जो व्यक्ति है इस्माइल हानिया, इसकी हत्या हो गई ना, ये मारा गया। तो पूरी दुनिया का ये मानना है कि इस हत्याकांड में, इस जो भी इंसिडेंट हुआ है, इसके पीछे इजराइल का हाथ है। ईरान ने भी कहा है कि इसके पीछे इजराइल और इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसका हाथ है ना। लेकिन जो इजराइल है उसके द्वारा इस इंसिडेंट की अभी तक पुष्टि नहीं की गई, मतलब इजराइल ने अभी तक चुप्पी साधी है। पूरी दुनिया ये बोल रही है कि इजराइल ने ये किया है, लेकिन इजराइल ने कुछ नहीं बोला है। साथ ही भारत ने भी इस पर अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। जो हानिया थे वो उसी हमास संगठन के चीफ थे जिसके साथ गाजा पट्टी में इजराइल का युद्ध चल रहा था। ठीक है, इस हमले के बाद जो ईरान है, ईरान को थोड़ी सी टेंशन हो गई है, क्योंकि यहाँ पर जो हवाई हमला हुआ है उसको रोकने में ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बिल्कुल ही विफल हो गया है। साथ ही जो खुफिया एजेंसी है वो भी इस हमले के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो इस तरीके से जो खुफिया एजेंसी है ईरान की वो भी फेल हो गई थी यहाँ पे। ठीक है, तो अब ईरान को बहुत ज्यादा टेंशन है अपनी देश की सुरक्षा को लेकर। ईरान ने तो साफ साफ कह दिया है कि ये इस घटना के पीछे जो इजराइल है उसका हाथ है ना, और इजराइल को अब इसकी बहुत ज्यादा भारी कीमत चुकानी होगी। मतलब कि अब ईरान भी इजराइल के साथ युद्ध लड़ सकता है, ऐसी धमकी अब ईरान ने इजराइल को दे दी है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें तो जो पूरी दुनिया है उसका कहना है कि इस हमले के पीछे इजराइल का हाथ है, लेकिन इजराइल ने अभी तक कुछ पुष्टि नहीं किया ना, कुछ स्टेटमेंट जारी नहीं किया। क्योंकि अगर इजराइल किसी भी अपने दुश्मन को मारता है तो ओपनली आकर ये बोलता है कि ये हमने किया है, मतलब इजराइल के द्वारा किया गया है या इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है उसके द्वारा किया गया है, ये इजराइल बोलता है। लेकिन इस हमले के पीछे इजराइल ने अभी तक कुछ भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया है, चुप्पी साधी हुई है। ठीक है, तो इजराइल ने लगभग 3 दिनों में अपने 3 बड़े दुश्मनों को मार गिराया है ना। इस्माइल हानिया, एक देईफ करके, मोहम्मद देईफ करके जो व्यक्ति, उसको भी मार डाला है। और एक और व्यक्ति है जिसका नाम है फदर शुकर। फदर शुकर वही इंसान है जो हिजबुल्लाह के कमांडर है। ये वही इंसान है जिसने अभी रिसेंटली इजराइल पर हमला किया था और इजराइल के जो एक ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड में बच्चे खेल रहे थे, उसमें लगभग 12 बच्चों की मौत हो गई थी। इसकी मौत पर इजराइल ने कहा था कि हमने हमारे जो बच्चे हैं उनकी हत्या का बदला ले लिया है। साथ ही जो मोहम्मद देईफ है उसकी हत्या की अभी जो बात है वो इजराइल ने स्वीकार कर ली है ना। मोहम्मद देईफ ये हमास का कमांडर इन चीफ था और इसे मास्टर माइंड माना जाता है इजराइल पर अक्टूबर में किए गए हमले का। जो इजराइल में अक्टूबर में हमला हुआ था उसका इसे मास्टर माइंड माना जाता है, मोहम्मद देईफ को। ठीक है, और जो शुकर फदर है ये हिजबुल्ला से रिलेटेड है ना, हिजबुल्ला का जो कमांडर था। ठीक है, तो ये है देईफ, है ना। ये किससे रिलेटेड है? हमास से, है ना, ये हमास से रिलेटेड है। ठीक है, और अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये है, एक सेकंड, ये है हानिया, इस्माइल हानिया,
और ये है पदर सुकर। पदर शुकर है ना, ये हिजबुल्लाह से रिलेटेड है और इसकी हत्या कहाँ की गई है? लेबनान में, लेबनान की राजधानी बेरूत। जो शुक्र फदर है इसकी हत्या भी इजराइल के द्वारा की गई, ये उसने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन हानिया की हत्या को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। और ये है देव, इसकी हत्या इजराइल ने की है, इजराइल ने ये भी एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन हानिया की हत्या को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया है इजराइल ने? क्योंकि हानिया की हत्या कहाँ की गई है? ईरान में की गई है ना। अगर इजराइल डायरेक्टली ये एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने ये हमला कराया था, तो वैसे भी इजराइल के और ईरान के संबंध कुछ ज्यादा अच्छे नहीं चल रहे, दोनों के बीच किसी न किसी बात पर तनातनी होती रहती है ना। ये दोनों आपस में एक दूसरे को धमकी देते रहते हैं ना, प्रॉक्सी वॉर कराते हैं, लेकिन डायरेक्ट अभी तक नहीं लड़े हुए हैं। लेकिन अप्रैल 2024 में ईरान ने डायरेक्टली इजराइल पर हमला करवाया था, लेकिन अभी तक इजराइल ने कोई जवाब नहीं दिया है ईरान के इस बात का। लेकिन अगर अभी इजराइल इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि ईरान में जो हमला हुआ और उसमें जो हानिया मारा गया उसमें उसका हाथ है, तो अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो ईरान के साथ अभी जो तनातनी चल रही वो और ज्यादा हो सकते हैं ना। युद्ध के दोनों के बीच आसार हैं और ये स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। तो हो सकता है इस वजह से इजराइल इसे अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वैसे भी मिडिल ईस्ट में जब से गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच युद्ध स्टार्ट हुआ है, तब से मिडिल ईस्ट युद्ध के खतरे को मतलब झेल रहा है ना, युद्ध का खतरा वहां बना हुआ है। यहाँ तक कि जो कुछ देशों की सरकार है उन्होंने तो हाई अलर्ट जारी कर दिया अपने नागरिकों के लिए, अगर आप मिडिल ईस्ट में लेबनान या फिर ईरान में जाने वाले हैं तो आप उस यात्रा को स्थगित कर दो, है ना, वहां पर जाना कैंसिल कर दो। अगर वहां पर हो तो जल्द से जल्द अपने देश में वापस आ जाओ, ऐसा हाई अलर्ट है, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ईरान और इजराइल के बीच अभी युद्ध देखने को हमें मिल सकता है। ठीक है, लेकिन इतनी ज्यादा गंभीर कंडीशन में भी एक देश है जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है ना, वो इतनी ज्यादा गंभीर कंडीशनों में भी या फिर इतनी क्रिटिकल कंडीशनों में भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। कौन है वो? पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है उसने अभी रिसेंटली एक व्यक्ति है जिसका नाम है अब्दुल बासित, है ना, उन्होंने ट्विटर पे ये ट्वीट किया है कि अभी जो हमला हुआ है ईरान में, है ना, ईरान में जो तेहरान में और हानिया जो मारा गया है ना, इसमें पूरे दुनिया तो बोल रही है इजराइल का हाथ है, लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि इजराइल की मदद किसने की है? भारत ने की है ना। और भारत की जो भूमिका है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, है ना। और भारत के साथ साथ भारत की जो खुफिया एजेंसी है रो का भी नाम पाकिस्तान के जो ये हैं अब्दुल बासित के द्वारा लिया गया है। अब्दुल बासित वही इंसान है जो भारत में भी पाकिस्तान का राजदूत रह चुका है। ठीक है, तो पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI, उसने बोला इनसे कि भोंको, हम तुम्हें हड्डी देंगे, तो इन्होंने जाके भारत के खिलाफ जहर उगल दिया। ठीक है, लेकिन जब इन्होंने ये ट्वीट किया, अब्दुल बासित ने जब ये ट्वीट किया, तो इनके पास ना तो कोई सबूत है, ना तो पाकिस्तान की ISI के पास कोई सबूत है ऐसा कि भारत ने इजराइल की हेल्प की है ना, ऐसा कोई भी सबूत नहीं है। इस वजह से सोशल मीडिया पे इनका और पाकिस्तान का और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का भर भर के मजाक उड़ा। साथ ही इनके इनके देश के ही एक पत्रकार जो अमेरिका में रह रहे हैं अपने देश को छोड़कर, उन्होंने खुद इनकी जो पोल है वो खोल दिया है ना। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि बासित जो है वो ISI के कहने पर चल रहे हैं। ठीक है, उनके कहने पर ही ये झूठी अफवाहें भारत के खिलाफ फैला रहे हैं। अब इसका पीछे पाकिस्तान का क्या कारण है ना, क्यों भारत की इमेज खराब करना चाहता है? क्योंकि पाकिस्तान भारत और ईरान के जो संबंध है उनको खराब करना चाहता है। आप सभी को पता है कि भारत का जो है चाबहार पोर्ट पर ईरान के साथ एक समझौता होके रखा है ना। भारत और ईरान के संबंध बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन अच्छे हैं। ठीक है, दोनों के पीछे एक चाबहार पोर्ट पर जो समझौता है वो भी होकर रखा हुआ है ना। तो पाकिस्तान चाहता है कि भारत के जो संबंध है वो ईरान के साथ भी खराब हो जाए, है ना, और दोनों देशों के बीच भी तनातनी स्टार्ट हो जाए जैसे ईरान और इजराइल के बीच चल रही है। और वैसे भी मुझे समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है उसका काम क्या है? क्या काम है? अपने देश के लिए कार्य करना या फिर हमारे देश की बुराइयां करना? क्या काम है ISI का, है ना। अभी फिलहाल खुद का देश संभल नहीं रहा है। बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है ना। मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं बलूचिस्तान में कितना विद्रोह हो रहा है। तो जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है उसको पहले अपना घर देखना चाहिए, अपने घर में जो आग लगी है उसको बुझाएं, है ना,
फिर वो हम भारत के बारे में कुछ बोले ना। भारत के बारे में वैसे भी तुम्हारे बोलने की कुछ औकात नहीं है। अपने जो रिसोर्सेस हैं उनको भारत की छवि को खराब करने में कृपया ना यूज करें, उसे अपने बेनिफिट के लिए यूज करें। मैं तो यही मैसेज देना चाहूंगी पाकिस्तान और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को, ठीक है। और मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है फिलहाल में, इतनी टेंशन की, इतनी युद्ध जैसी स्थिति अभी मिडिल ईस्ट में बनी हुई है, इस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है। क्यों लड़ रहे हैं ये सभी देश, इजराइल, ईरान, लेबनान, फिलिस्तीन, क्यों आपस में लड़ रहे हैं और क्या चाहते हैं ये देश, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वो जाकर वीडियो देखिए, ताकि आपको इस विषय पर बहुत अच्छे से ज्यादा जानकारी हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और हाँ, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जितने लोग भी हमारी वीडियोस देखते हैं सब्सक्राइब तो करते नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। और कुछ अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।